Mayday, Mayday, Mayday. Fokker F7, engine failure. Requesting emergency landing. Fokker F7, Mayday received. Cleared for emergency landing. Share location and altitude. ये आवाज़ थी जो 1928 में एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट के पायलट की तरफ से आसमान में गूंजी। पायलट की आवाज़ में खौफ था और उसके अल्फाज में परेशानी। एयरक्राफ्ट अटलांटिक ओशन के ऊपर से परवाज कर रहा था और अचानक एक खराबी ने एयरक्राफ्ट के इंजन को नकारा बना दिया। हमें फौरन लैंडिंग करना होगी, पायलट ने फैसला किया। लेकिन सवाल ये था कि कहाँ? नीचे ज़मीन पर कई ममालिक की सरहदें थीं और हर सरहद के पीछे एक अलग कानून था। क्या पायलट को इन सरहदों के पार लैंडिंग की इजाज़त मिलेगी? क्या इसे किसी दूसरी मुल्क की एयर स्पेस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा सकती थी? ला ब्रॉडकास्ट में खुशामदीद। ये पहला लम्हा था जब तारीख में पहली बार एक पायलट ने इमरजेंसी में एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की और इसके नतीजे में इंटरनेशनल लॉ का नया चैप्टर लिखा गया। हम सब जमीन की सरहदों यानी लैंड बॉर्डर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हवा में भी सरहदें होती हैं? जी हाँ, हर मुल्क अपने सर के ऊपर की फिजा पर मुकम्मल इख्तियार रखता है। इसे एयर स्पेस कहा जाता है और ये किसी भी मुल्क की खुद मुख्तारी के हक का हिस्सा है। यूनाइटेड नेशंस के शिकागो कन्वेंशन 1944 के तहत हर मुल्क अपनी एयर स्पेस पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी त्यारा किसी मुल्क की एयर स्पेस में दाखिल होने के लिए पहले इजाज़त हासिल करेगा, वरना ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इमरजेंसी की सूरत में किसी एयरक्राफ्ट को लैंडिंग करनी पड़े तो क्या कवानीन इसकी इजाज़त देते हैं? इमरजेंसी लैंडिंग की सूरत में कवानीन में खास किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। शिकागो कन्वेंशन के आर्टिकल 25 के मुताबिक अगर कोई त्यारा इमरजेंसी की हालत में हो तो होस्ट कंट्री को इस एयरक्राफ्ट की मदद करनी होगी, चाहे वो मेडिकल एड हो, टेक्निकल एड या लैंडिंग की इजाज़त। लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो होस्ट कंट्री इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इमरजेंसी हकीकी थी या नहीं। ये कवानीन ह्यूमन लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं और ये इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बेहतरीन मिसाल है। लेकिन क्या हो अगर जंग की हालत में एक त्यारा इमरजेंसी लैंडिंग के लिए किसी दुश्मन मुल्क की एयर स्पेस में दाखिल हो जाए? जंगी हालात में एयर स्पेस ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। अक्सर ममालिक ऐसे वक्त में अपने एयर स्पेस को बंद कर देते हैं या नो फ्लाई जोन का ऐलान कर देते हैं। मिसाल के तौर पर 2022 में यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग के दौरान कई एयरलाइंस ने इन ममालिक की एयर स्पेस से गुजरने से गुरेज किया। लेकिन शिकागो कन्वेंशन के तहत इंसानी जिंदगी को बचाने के लिए इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त देना ज़रूरी है। अलबत्ता जंगी हालात में ये अमल ज़्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि दुश्मन मुल्क त्यारे को गलत फहमी की बुनियाद पर निशाना बना सकता है। पहला इमरजेंसी लैंडिंग का वाक़या 1928 में पेश आया जब एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो अटलांटिक ओशन को अबूर कर रहा था अचानक इंजन की खराबी का शिकार हो गया। पायलट ने करीबी मुल्क की एयर स्पेस में दाखिल होने और लैंडिंग करने का फैसला किया। ये एयरक्राफ्ट कनाडा के शहर न्यू फाउंडलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करने में कामयाब हुआ। उस वक्त कवानीन इतने वाज़िया नहीं थे, लेकिन होस्ट कंट्री ने इंसानी जिंदगी को तरजीह दी और त्यारे को लैंड करने की इजाज़त दी। ये वाक़या बाद में इंटरनेशनल लॉ में तब्दीली का बाइस बना और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मौजूदा कवानीन का आगाज़ हुआ। तो हमने क्या सीखा? एयर स्पेस ज़मीन की सरहदों की तरह अहम और हकीकी है और हर मुल्क अपनी एयर स्पेस पर मुकम्मल इख्तियार रखता है, मगर इमरजेंसी की हालत में इंसानी ज़िंदगी को बचाने के लिए कवानीन में फ्लेक्सिबिलिटी की जाती है। ये कवानीन न सिर्फ पायलट्स को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं बल्कि ममालिक के दरमियान कोऑपरेशन को भी प्रमोट करते हैं। अगली बार जब आप किसी त्यारे में सफ़र करें और ये सोचें कि आसमान सबके लिए खुला है, तो ये याद रखें हवा में भी सरहदें हैं और इनके पीछे एक लीगल सिस्टम छुपा हुआ है।